महाभारत का युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास और संस्कृति में अद्वितीय स्थान रखता है। यह युद्ध केवल दो कुटुंबों, कौरवों और पांडवों के बीच शक्ति की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय और मानव स्वभाव की जटिलताओं की भी परीक्षा थी। युद्ध का छठा दिन, जो कई मायनों में निर्णायक मोड़ साबित हुआ, महाभारत की महागाथा में एक विशिष्ट अध्याय है। छठे दिन की भोर भाईचारे, मित्रता और संबंधों की कसौटी पर थी। रात के अंधकार के बाद सूरज की पहली किरण के साथ दोनों सेनाओं ने फिर से अपने अपने शिविरों से निकलकर रणभूमि की ओर कूच किया। कौरव और पांडव दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी रणनीतियां तैयार की थी। कौरव पक्ष का नेतृत्व दुर्योधन, भीष्म पितामह और कर्ण जैसे योद्धा कर रहे थे। वहीं पांडवों के शिविर में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने युद्ध की योजना बनाई थी। दोनों सेनाओं के बीच कोई भी पक्ष कमजोर नहीं था और हर दिन की भांति छठा दिन भी लोमहर्षक संघर्ष से भरा हुआ था। युद्ध के छठे दिन का आरंभ भीषण घोष से हुआ। शंख, नगाड़े और रणभेरी की आवाजों ने रणभूमि को गुंजायमान कर दिया। सेनाओं के टकराने की आवाजें, घोड़ों के हिनहिनाने, रथों के पहियों की चरमराहट और तीरों के छूटने की गूंज ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया। भीष्म पितामह, जिनकी वीरता और युद्ध कौशल पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थी, कौरव सेना के आगे आगे बढ़े। उनके हाथों में बाणों की वर्षा हो रही थी और उनकी उपस्थिति मात्र से पांडव सेना में भय व्याप्त हो जाता था। पांडवों के लिए यह दिन कठिनाइयों से भरा था। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे वीरों के सम्मुख टिकना आसान नहीं था। पांडवों की सेना में कई योद्धा घायल हुए, अनेक वीर जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे, किंतु उनकी हार्दिकता, साहस और धर्म के लिए लड़ने की भावना ने उन्हें पीछे हटने नहीं दिया। अर्जुन, जो अपने गांडीव धनुष के लिए प्रसिद्ध थे, निरंतर अपने लक्ष्य को साधते रहे। उनकी बाणवर्षा ने कई कौरव योद्धाओं को रणभूमि से हटने के लिए विवश कर दिया। छठे दिन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में वापस लौटते समय भी मित्र और शत्रु के भेद को भूल नहीं पाए। अनेक स्थानों पर भाइयों की भाइयों से भेंट हुई। मित्रों ने एक दूसरे के प्रहार झेले और कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। युद्ध के मैदान में न केवल वीरता बल्कि मानवीय संवेदनाएं भी दिखाई दी। वृद्ध भीष्म पितामह अपने ही वंशजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मन ही मन व्यथित थे। वहीं अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे पांडवों के लिए यह धर्म युद्ध था, एक ऐसा संघर्ष जिसमें विजय से अधिक महत्वपूर्ण थी नीति और सच्चाई की रक्षा। युद्ध के छठे दिन सूर्यास्त के समय रणभूमि पर चारों ओर वीर गति को प्राप्त योद्धाओं की आर्त पुकार, घायल सैनिकों की करुण रुदन और विजित तथा विजित होने की आशा निराशा के भाव दिखाई दिए। लेकिन दोनों ओर के सेनानायक जानते थे कि यह युद्ध अब भी लंबा चलेगा और अगला दिन और भी अधिक भीषण होगा। हर योद्धा मन में प्रतिज्ञा ले चुका था कि वह अपने धर्म, अपने कुल और अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए अंत तक लड़ेगा। कुरुक्षेत्र का छठा दिन केवल युद्ध का एक और दिन नहीं था, बल्कि यह उस महान गाथा का हिस्सा था जिसमें मनुष्य की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, भावनाएं और कर्तव्य एक दूसरे से जूझ रहे थे। हर बाण, हर प्रहार, हर विजय और हर पराजय इस बात की गवाही थी कि जीवन में धर्म और सत्य की राह पर चलना कठिन है, किंतु यही मार्ग अंततः विजय की ओर ले जाता है।